नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राकेश इन्फोकम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैंकिट रिटेलर कमीशन के बारे में। अगर आप बैंकिट के रिटेलर हैं या रिटेलर बनना चाहते हैं तो किन सर्विस पे आपको कितना कमीशन मिलेगा, इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी दिया गया है। तो अगर आप बैंकिट के रिटेलर हैं तो आप अपना नया कमीशन लिस्ट कैसे निकालेंगे अपना बैंकिट रिटेलर लॉगिन करके, चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। हमारे YouTube चैनल राकेश इन्फोकॉम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बैंकिट रिटेलर का कमीशन स्ट्रक्चर डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको बैंकिट ऐप में लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आपके लेफ्ट साइड में ऊपर दिखाई देगा 3 लाइन। आपको यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करना है। 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 नंबर में दिखाई देगा कमीशन स्ट्रक्चर। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। कमीशन स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कमीशन लिस्ट आ जाएगा। सभी प्रकार का कमीशन इसमें आपको मिल जाएगा। नीचे आपको यहाँ डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। इसे डाउनलोड करके अपने फाइल में भी रख सकते हैं। कैश विड्रॉल करने पर, आधार कार्ड से पैसा निकालने पर जो कमीशन आपको मिलता है, 1 रुपया से 199 तक आपको कोई कमीशन नहीं मिलता है। 200 से 999 तक 1 रुपया मिलता है। 1000 से 1999 तक 3 रुपया मिलता है। 2000 से 2999 तक 5 रुपया मिलता है। 3000 से 10,000 तक रिटेलर को 10 रुपया सबसे ज़्यादा कमीशन मिलता है। उसके बाद है आधार पे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आधार पे से अपने कस्टमर का कैश विड्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको चार्ज देना होता है। रिटेलर वॉलेट से 0.36% चार्ज कट जाता है। इसलिए आप अपने कस्टमर का कैश विड्रॉल करना हो तो कैश विड्रॉल से ही करें, आधार पे से ना करें। आधार पे से तभी करें जब आपका कस्टमर 10,000 से ज़्यादा निकलवाना चाहता है, उसको इमरजेंसी है, तो ही आधार पे का यूज करें। इसमें आप देख रहे हैं कि 0.36% कटता है, मतलब कि 1000 पे आपका 3 रुपया 60 पैसा कटेगा। तो आपको पहले अपने कस्टमर को सूचित कर देना है, तभी आपको आधार पे यूज करना है। उसके बाद है यहाँ पे कैश डिपॉजिट। बैंकिट से आप सिर्फ ICICI बैंक में कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, जिसमें आपको 101 से 3000 तक जमा करने का 0.17% कमीशन मिलता है। उसके बाद है मिनी स्टेटमेंट। मिनी स्टेटमेंट करने का 1 रुपया मिलता है पर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन। अगर आप अपने कस्टमर का मिनी स्टेटमेंट चेक करते हैं और वो सक्सेस हो जाता है तो आपके वॉलेट में बैंकिट की तरफ से 1 रुपया मिल जाता है। उसके बाद है मनी ट्रांसफ़र, DMT। अगर आप अपने कस्टमर के खाते में मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको 1% चार्ज लगता है, जिसमें आपको 0.43% कैशबैक आ जाता है। जैसे आप अपने कस्टमर का 1000 मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको 5 रुपया कैशबैक आ जाता है। 2000 पे 10 रुपया कैशबैक आ जाता है। उसी तरह से 3000 पे 15 रुपया कैशबैक आ जाता है। 5000 मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो 25 रुपया कैशबैक आ जाता है और 25 रुपया आपका कट जाता है। और 10,000 पे आपका 50 रुपया कैशबैक आ जाता है। उसके बाद है माइक्रो ATM कमीशन। यहाँ पे 1 रुपया से लेकर के 199 तक कोई कमीशन नहीं मिलता है। 200 से 999 तक 75 पैसा मिलता है। 1000 से 1499 तक 2 रुपया मिलता है। 1500 से 1999 तक 3 रुपया मिलता है। 2000 से 2499 तक 4 रुपया 50 पैसा मिलता है। 2500 से 2999 तक 5 रुपया 50 पैसा मिलता है। और 3000 से 10,000 तक 10 रुपया कमीशन मिलता है। उसके बाद है पैन कार्ड। अगर आप अपने कस्टमर का पैन कार्ड अप्लाई करते हैं तो 107 रुपया कटेगा आपका, जिसमें आपको 10 रुपया कमीशन मिल जाएगा। अगर आप एयरटेल का रिचार्ज करते हैं तो 0.73% कमीशन मिलता है। वोडाफोन में 2.3% कमीशन मिलता है। BSNL में 2.88% कमीशन मिलता है। रिलायंस जियो में 0.72% कमीशन मिलता है। आइडिया में 2.16% कमीशन मिलता है। टाटा इंडिकॉम में 2.88 कमीशन मिलता है। टाटा डोकोमो में 2.88% कमीशन मिलता है। उसके बाद है DTH रिचार्ज। डिश TV में 2.66% कमीशन मिलता है। टाटा स्काई में 2.45% कमीशन मिलता है। उसके बाद आपको रिलायंस डिजिटल TV का रिचार्ज करते हैं तो 2.88% कमीशन मिलता है। वीडियोकॉन D2H रिचार्ज करते हैं तो 2.66% कमीशन मिलता है। सन डायरेक्ट का रिचार्ज करते हैं तो 2.52% कमीशन मिलता है। एयरटेल डिजिटल TV का रिचार्ज करते हैं तो 2.66% कमीशन मिलता है। उसके बाद है CMS सर्विस। अगर आपका कस्टमर लोन पे फ़ोन लिया है या फिर कार लिया है या फिर बाइक लिया है और उसका पेमेंट करना चाहता है
तो ईएमआई होता है जो हर महीने उसको पे करना होता है। तो आप यहाँ सीएमएस सर्विस में जाके उसका लोन पे कर सकते हैं, ईएमआई भर सकते हैं, जिसका कमीशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे बहुत सारा कंपनी का कमीशन है, अगर बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जब आप रिटेलर बनेंगे, लॉगिन करेंगे, तो उसमें आप जाके चेक कर लीजिएगा। उसके बाद है IRCTC कमीशन। अगर आप एयर टिकट करते हैं, अगर रेल टिकट करते हैं, तो इसमें आपको 40 रुपया पर टिकट पे आपको मिल जाता है और रेलवे टिकट में आपको 20 रुपया मिल जाता है। उसके बाद है फास्टैग सर्विस कमीशन। अगर आप कोई भी फास्टैग रिचार्ज करते हैं पर ट्रांजेक्शन पे आपको 2 रुपया कमीशन मिल जाता है। उसके बाद है वॉलेट लोड चार्ज। अगर किसी का भी मनी ट्रांसफ़र का ज़्यादा ट्रांजैक्शन है तो वो लोग बैंक में पैसा भेजते हैं कंपनी के अकाउंट नंबर में, कंपनी उनके वॉलेट में पैसा भेज देती है मनी ट्रांसफ़र करने के लिए। तो आप किन किन बैंक में पैसा लगा सकते हैं अपने वॉलेट में पैसा लाने के लिए? स्टेट बैंक में, ICICI बैंक में, एक्सिस बैंक में, करूर विजया बैंक में और RBL बैंक में। किसी भी बैंक में आप पैसा भेज देंगे और स्टेटमेंट कंपनी को भेज देंगे, कंपनी इंस्टेंट आपके वॉलेट में पैसा भेज देती है। पैसा भेजने का 25 रुपया पर ट्रांजेक्शन पे चार्ज लगता है। उसके बाद है पोस्ट ट्रांजेक्शन चार्ज। अगर आप डेबिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसमें आपका टोटल जो चार्ज कटता है रिटेलर का 1.06% और क्रेडिट कार्ड से जो आप ट्रांजेक्शन करते हैं उसका नेट चार्ज कटता है 1.77%। उसके बाद आपको दिखाई देगा सेफ गोल्ड पे आपको 0.95% कमीशन मिलता है। उसके बाद आपको दिखाई देगा वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र। अगर आप अपने वॉलेट का पैसा अपने बैंक में सेटलमेंट करते हैं तो पर ट्रांजेक्शन का आपको 5 रुपया लगता है, चाहे आप 1 लाख ट्रांजेक्शन करें या फिर 5000 ट्रांजेक्शन करें। उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट गेटवे का चार्ज दिया हुआ है कि कौन से सर्विस पे आपको कितना % चार्ज कटेगा। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो प्रीपेड कार्ड का कमीशन स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप हाई कमीशन करते हैं तो कैशबैक आपको 10 रुपये मिलता है 5 लाख से 25 लाख तक। अगर आपका एबव 25 लाख के होता है तो 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन पे आपको कमीशन मिल जाता है। उसके बाद पेटीएम वॉलेट लोड है, B2C वॉलेट। अगर आप पेटीएम से लोड करते हैं तो 0.16% रिटेलर का कमीशन मिलता है। उसके बाद अमेजोन ईजी कमीशन मिलेगा, अमेजोन कस्टमर बनती है। उसके बाद है भारत बिल पेमेंट सिस्टम, इसमें कोई कमीशन नहीं मिलता है। इलेक्ट्रिक पे, मोबाइल पोस्टपेड पे, लैंडलाइन पोस्टपेड पे, गैस पे, वाटर पे कोई कमीशन नहीं मिलता है। इसमें आपको कस्टमर, तो आपको पता लग गया होगा कि किन सर्विस में कितना चार्ज लगता है और कितना कमीशन मिलता है। अगर आपको बैंकिट का रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर ID लेना है तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।